हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, आज की वीडियो यूजीसी नेट और जेआरएफ के अभ्यासार्थियों के लिए है, जिसमें कोड 25 यानी कि जिन्होंने एमए संस्कृत एमए पर आधारित नेट का एग्ज़ाम दिया है या देना है, उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यानी कि दिसंबर 2020 और जून 2021 में जो प्रश्न पूछे गए थे उस पर चर्चा करेंगे। यह हमारी वीडियो का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पहला प्रश्न है अथर्ववेदीय राष्ट्राभिवर्धन सूक्तस्य देवता का। तो अथर्ववेद के पहले कांड का 29वां नंबर का सूक्त कहलाता है राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, जिसमें टोटल 6 मंत्र भाग हैं जो अनुष्टुप छंद में प्रयुक्त हैं। इसमें ऋषि हैं वशिष्ठ, जो इसके दृष्टा ऋषि हैं वह वशिष्ठ, और इसमें देवता है अभिवर्तमणि या ब्रह्मणस्पति। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समासस्य उदाहरणानि इमानि विभक्ति क्रमेण प्रदर्शयत। तो तत्पुरुष समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं। धान्यार्थः, तो धान्यार्थ किसका उदाहरण है? तो उसका लौकिक विग्रह जानना पड़ेगा। तो धान्येन अर्थः यानी कि यह तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राजपुरुषः, तो राज्ञः पुरुषः, राज्ञः बनता है षष्ठी एक वचन में, तो यह है षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण। अगला है सुख प्राप्तः, तो सुखम प्राप्तः, तो यह द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है चोर भयम, तो चोरात भयम, यह पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यूप दारू, तो यूपाय दारू, यह चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? सी ए, फिर आ जाएगा ई, फिर डी और फिर बी, यानी कि सी ए ई डी बी। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौटिल्य मते लुब्ध वर्गस्य के द्वे लक्षणे। तो कौटिल्य मते यह प्रश्न है, यह अर्थ संग्रह से पूछा गया है। जो रचना किसकी है? तो यह विष्णुवर्धन यानी कि चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो पैतृक नाम था वह विष्णुवर्धन है, परंतु इनका जो सार्थक नाम है, जैसे कि कुटिल नीतिज्ञ होने के कारण इन्हें कौटिल्य कहा जाता है, और इनके पिता का नाम चाणक्य, चणक इनके पिता का नाम था, इसलिए इन्हें चाणक्य कहा जाता है। इनका जो ग्रंथ है वह है अर्थ संग्रह, जिसमें 15 अधिकरण है, और 15 के 15 अधिकरण के नाम पृथक पृथक है। जैसे कि पहले का नाम विनयाधिकारिकम है, इसी तरह दूसरे, तीसरे, चतुर्थ, पंचम इत्यादि का पृथक पृथक नाम है। इसके बाद इसमें अध्याय हैं 150, इसमें अध्याय हैं 180, इसमें प्रकरण है, और 6000 के करीब इसमें पद्य वर्णित किए गए हैं। जिसमें कि पहला जो इसका अधिकरण है, जिसका नाम है विनयाधिकारिकम, उसमें इन्होंने पर विषये कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह में 4 प्रकार के उनके कृत्य वर्णित किए हैं। कौन कौन से? क्रुद्ध वर्ग, भीत वर्ग, मानी वर्ग और लुब्ध वर्ग। तो लुब्ध वर्ग का इन्होंने लक्षण दिया था परिक्षीणः अत्यातस्वकदर्यः व्यसनी अत्याहित व्यवहारश्चेति लुब्ध वर्गः, इनकी व्यसनी अत्याहित व्यवहारः। तो इसमें आपका ए, सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी इसमें ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रीमस्य नियमानुसारेण ग द ब घोष अल्प प्राण ध्वनिनाम परिवर्तन क्रमः कः। तो ग्रीम जो हमारे ध्वनि नियम है उसमें मुख्य माने जाते हैं। ग्रीम वर्नर बहुत ही मुख्य नियम इनके माने जाते हैं। ग्रीम नियम को इंग्लिश में कहा जाता है साउंड शिफ्टिंग रूल, जिसमें इन्होंने भारोपीय परिवार की जो मूल भाषाएं हैं उससे जर्मन भाषा में क्या परिवर्तन है, वर्णों में कैसे परिवर्तन होता है, उसके बारे में इन्होंने ध्वनि में क्या परिवर्तन रहेंगे उसका इन्होंने नियम बतलाया था। जिसमें इन्होंने वर्ग के पहले अक्षर यानी कि क, त और प, इन वर्णों को जर्मन में हो जाता है। क को दूसरा यानी कि ख हो जाएगा जो महाप्राण वर्ण है, और त को थ, क्योंकि वर्गों के द्वितीय चतुर्थ जो कहलाते हैं वह क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं, और प्रथम तृतीय पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? यह अल्पप्राण कहलाते हैं। और प को हो जाएगा फ। उसी तरह जो वर्ग के चतुर्थ है, जैसे कि घ, ध और भ, इनको हो जाता है, यह भी महाप्राण है, इनको हो जाता है वर्ग के तृतीय, यानी कि इनको अल्पप्राण हो जाएंगे। कौन से? तो इनको हो जाते हैं घ को हो जाएगा ग, और ध को हो जाएगा द, और भ को हो जाएगा ब। उसी तरह जो वर्गों के तृतीय हैं कौन कौन से? ग, द और ब, इनको हो जाते हैं वर्गों के प्रथम, यानी कि ग को हो जाएगा क, द को हो जाएगा त और ब को प। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है यथा हिरण्यम शुचि धातु मध्ये मेरुर्गिरीणाम रसनम समुद्रः सरसाम समुद्रः तारासु चंद्रस्तपसां च सूर्यः
पुत्रस्तथा ये द्विपदेषु वर्थः। तो यह इदं वचनम कस्मिन् काव्ये विलसति। तो यह लिया गया है बुद्ध चरितम, जो किसकी रचना है, यह अश्वघोष, महाकवि अश्वघोष की रचना है, और जिसका साहित्यिक विधा क्या है इसकी, तो यह एक महाकाव्य है। तो महाकाव्य है, तो इसका जो विभाजन हुआ है सर्गों में हुआ है, तो कितने सर्ग हैं इसमें, तो इसमें 28 मुख्य सर्ग हैं, जिनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में है 14 सर्ग, जिनके 14 के 14 मुख्य सर्गों के पृथक पृथक नाम है, जिसमें कि पहला सर्ग है भगवत प्रसूति। इसमें मुख्य रस है शांत मुख्य रस है इसका। और इसमें नायक कौन है, तो इसमें महात्मा बुद्ध इसमें नायक है, जिनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोदन। तो इसके प्रथम सर्ग जिसका नाम है भगवत प्रसूति, जो हमारी नेट की परीक्षा के लिए मुख्य है। नेट की परीक्षा में हमारा पहला ही सर्ग जो हमारी सिलेबस में लगा है, तो उसी में ही प्रथम सर्ग में इक्ष्वाकु वंशीय शक्यों के एक राजा हुए, जिनका नाम था शुद्धोदन। इनका वर्णन आता है, और वहाँ पर शुद्धोदन अपनी रानी के साथ एक वन में जाते हैं, जिसका नाम था लुम्बिनी वन। उसी में ही एक पुत्र का जन्म होता है। उसी के लिए ही जो पंडित या विद्वान थे, उसी के विषय में यह वर्णन करते हैं कि यथा हिरण्यम शुचिधातु मध्ये मेरुर्गिरीणाम सरसाम समुद्रः तारासु चंद्र तपसाम च सूर्यः पुत्रस्तथा ते द्विपदेषु वर्थः। यानी कि यथा हिरण्यम शुचि धातु मध्य, यानी कि धातुओं में सबसे शुद्ध जैसे हिरण्य है यानी कि सोना है, और मेरुर्गिरीणा और पर्वतों में सुमेरु पर्वत, सरसाम समुद्र जलाशयों में समुद्र, और तारासु चंद्र ताराओं में चंद्र, तपसाम च सूर्य और अग्नियों में सूर्य। उसी तरह आपका पुत्र भी कैसा है, शुद्ध, या उसी तरह आपका पुत्र भी उनसे पृथक है या इकलौता है। तो उसकी यानी कि इसमें महात्मा बुद्ध के जन्म का वर्णन इसमें मुख्य रूप से किया गया है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केन सह कस्य संबद्धः। तो यह कारक से पूछे गए प्रश्न है। तो कारक में सूत्र और उसके उदाहरण यहाँ पर वर्णित किए गए हैं, जिसका मिलान करके उत्तर यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। तो पहला है तथा युक्तम च अनीप्सितम, यानी कि अनीप्सित अर्थ में भी कर्म कारक होता है, जिसका उदाहरण इन्होंने दिया था ग्रामम गच्छम तृणम स्पृशति। तो पहले का हो जाएगा 3। अगला है हीने, यह भी कर्म कारक का ही अनिभिहिते अर्थ में, तो इसका उदाहरण है अनुहरिम सुरा, तो इसका हो जाएगा पहला। अगला है कर्तृकर्मणो कृति, जिसका उदाहरण यहाँ पर है जगतः कर्ता, यह षष्ठी यानी कि संबंध का यह उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा चौथा। अगला है यस्य च भावेन भावलक्षणम, जिसका उदाहरण है इनमें से गोषु दुह्यमानेषु गतः, तो इसका हो जाएगा दूसरा। सप्तमी यानी कि अधिकरण कारक का यह उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा 3 1 4 2। तो चलिए देखते हैं 3 1 4 2, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाभाष्यानुसारम कयोर द्वयोर रुचितः संबंधो अस्ति। तो महाभाष्य किसकी रचना है, तो यह पतंजलि की रचना है, जिसमें मुख्य आनिक हैं 84 इसमें मुख्य आनिक वर्णित किए गए हैं, जिसमें हमारे महाभाष्यकार ने व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन बतलाए थे। कौन से रक्षोहागमलग्व संदेहा प्रयोजनम, और 13 उन्होंने व्याकरण के गौण प्रयोजन बतलाए थे, जिसमें से यहाँ पर 2 वर्णित किए गए हैं। कौन से, दुष्टः शब्द और विभक्तिम कुर्वन्ति। तो ए और डी यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है केन सह कस्य संबद्धः। तो यह प्रश्न पूछा गया है अर्थ संग्रह से। तो अर्थ संग्रह का जो हमारा पहला अधिकरण है, जिसका नाम है विनयाधिकारिकम, उसमें गूढ़ पुरुषोत्पत्ति यानी कि गुप्तचरों की नियुक्ति से संबंधित उसके 9 प्रकार उन्होंने बतलाए थे। 9 प्रकारों को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था। कौन से, एक स्थायी गुप्तचर और दूसरा क्रमणशील गुप्तचर, जिसमें स्थायी गुप्तचर की संख्या थी 5 और क्रमणशील 4। स्थायी कौन से हैं, तो 4 यहाँ पर वर्णित किए गए हैं, कापटिकः और उदास्थितः गृहपतिकः और वेदेह व्यंजनः तापसः। यह 5 क्या है, स्थायी गुप्तचर और क्रमणशील, जिसमें स्त्री और तीक्ष्ण रसद भिक्षुक, जिसे हम संचार भी कहते हैं। तो यह 4 क्या है, क्रमणशील गुप्तचर हैं। तो इसमें लक्षण उसके दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है कापटिकः, जिसका उदाहरण क्या है, परमज्ञः प्रगल्भश्छात्रः, यानी कि दूसरों के रहस्यों का ज्ञाता, और जो एक जिसका नेचर कैसा है, दबंग और छात्र वेश में रहने वाला। यह जरूर याद रखें, किसके वेश में है यह जरूर याद होना चाहिए। तो जो कापटिकः गुप्तचर है वह छात्र के वेश में रहता है। तो ए का हो जाएगा चौथा। अगला है उदास्थितः। तो उदास्थितः का लक्षण है प्रवर्ज्या प्रत्यवसितः प्रज्ञा शौचयुक्तः शौचमुक्तः, यानी कि
जो बुद्धिमान हो, सदाचारी हो और किसके वेश में रहे, सन्यासी के वेश में जो रहे, वह कौन सा गुप्तचर है, वह उदास्थितः गुप्तचर है। तो बी का हो जाएगा तीसरा। अगला है गृहपति का या गृहपति व्यंजनः। तो इसका लक्षण है कृषको वृत्ति क्षीणः प्रज्ञा शौच युक्तो गृहपति व्यंजनः। तो कृषको यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1, तो इसमें कहा गया है कि जो गरीब हो या बुद्धिमान और शुद्ध आचरण से युक्त जो कृषक के वेश में रहे, किसान के वेश में रहे, वह है गृहपति व्यंजन गुप्तचर। तो इसका हो जाएगा पहला। अगला है वैदेहकः। तो वैदेह व्यंजन का लक्षण है वाणिज्यको वृत्ति क्षीणः प्रज्ञा शौच युक्तो वैदेह व्यंजनः। यानी कि जो गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाला और पवित्र हृदय वाला गुप्तचर है, स्थायी गुप्तचर है, वह क्या कहलाएगा, वैदेह व्यंजन गुप्तचर कहलाएगा। तो इसका हो जाएगा 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथनद्वयम् अधोलिखितं तत्र एकम् अभिकथनम् अपरं तस्य कारणम्। तो इसमें क्या है कि एक में अभिकथन है, कोई कथन आपको दिया गया है, दूसरा उसमें उसी का ही मुख्य कारण दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अभिकथन क्या है। यो वै एताम एवं वेद अपहत्य पापमनम अनंते स्वर्गलोके जयेये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। यानी कि जो प्राणी सुनिश्चित करके सद्बुद्धि के साथ ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है, वह सभी पापों का विमोचन करके अंत में स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तो इस मंत्र भाग की बात करें तो इसमें ब्रह्म विद्या की महत्ता दर्शाई गई है। और यह कहाँ से लिया गया है, तो यह केनोपनिषद का यह वाक्य लिया गया है। केनोपनिषद किसका उपनिषद ग्रंथ है, तो सामवेद की तवलकार शाखा का यह उपनिषद ग्रंथ है, जिसमें खंड कितने हैं, इसमें 4 खंड हैं। तो चतुर्थ खंड का यह मंत्रांश है, मंत्र भाग है। तो इसमें प्रतिपादित क्या किया गया है, तो मंत्र भाग जो हमारी ब्रह्म विद्या है उसका फल इसमें निरूपित किया गया है। तो इसका कारण क्या दिया गया है इन्होंने, यतः स जानाति तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम। तो यह इससे पहले वाला मंत्र भाग है, यह अंतिम है और यह उससे पहले वाला है, जिसमें ब्रह्म विद्या के लिए मुख्य साधन इसमें बतलाए गए हैं कौन कौन से। तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा वेद और वेद के सभी अंगों का मनन करना ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान है या ब्रह्म विद्या के लिए मुख्य आधारभूत है। तो यह दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सा। एवं उभावपि सत्यम इति उचितम कारणमस्ति इत्यस्य। बिल्कुल सही है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ भी वही इन्होंने पैटर्न अपनाया है। अत्र कथन द्वये इत्यभिकथनम इति च कारणम। अभिकथन क्या दिया है, पाणिनीय अष्टाध्याय आदौ चतुर्दश सूत्रेषु वर्णोपदेशा विद्यते। तो बिल्कुल सही है, यदि आपने पाणिनीय अष्टाध्यायी को पढ़ा है तो उसमें सबसे पहले 14 महेश्वर सूत्र यानी कि ईउण इत्यादि जो 14 सूत्र है उसका उपदेश किया गया है। तो बिल्कुल सही है। और इसका कारण क्या दिया इन्होंने, वृत्ति समवायार्थ अनुबंध करणार्थ और इष्ट बुद्ध्यर्थश्च। तो यह कहाँ है, तो यह महाभाष्य में वर्णित किया गया है। महाभाष्य में वर्णोपदेश में उन्होंने प्रश्न किया अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेश, कि क्यों अष्टाध्यायी में वर्णों का उपदेश किया गया है। तो उसके उत्तर पक्ष में ही हमारे महाभाष्यकार लिखते हैं वृत्ति समवायार्थ यानी कि वृत्तये समवाय वृत्ति समवाय, यानी कि वृत्ति का अर्थ है शास्त्र प्रवृत्ति और समवाय का अर्थ है वर्णों का अनुपूर्व्य क्रम यानी कि वर्णों का उचित क्रम उसका सन्निवेश करना, अर्थात शास्त्र प्रवृत्ति में वर्णों का उच्चारण क्रम में सन्निवेश करना चाहिए। तो यह है वृत्ति समवायार्थ, बिल्कुल सही। अगला है अनुबंध करणार्थ, यानी कि अनुबंध लगाने के लिए भी वर्णों का उपदेश किया गया है। अनुबंध का अर्थ क्या है, तो अनुबंध का संबंध होता है प्रत्याहारों से। तो यह भी बिल्कुल सही है। अगला है इष्ट बुद्ध्यर्थश्च, यानी कि इष्ट वर्णों के बोधन के लिए यानी कि जिनको हम जानना चाहते हैं ऐसे वर्णों के उद्बोधन के लिए भी वर्णों का उपदेश किया जाना चाहिए। तो इष्ट का विबोधन के लिए उदात अनुदात और स्वरित इन सभी का उपदेश करना चाहिए, ऐसा उन्होंने यानी कि हमारे जो महाभाष्यकार हैं उन्होंने ऐसा माना है। तो यह बिल्कुल इसका रीज़न भी सही है और जो यह कथन है यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें हो जाएगा अभिकथनम तथा च इति कारणम उभयम सत्यम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो रहा है। अगला प्रश्न है एतौ काव्यशास्त्र प्रणेतारौ आचार्यौ स्तः। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ यानी कि काव्य को जो हमारे काव्य शास्त्र है उसको व्यवस्थित करने वाले ग्रंथ। तो वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि ने कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा है, हालांकि यह आद्य आचार्य हमारे माने जाते हैं। इन्होंने हमारा आद्य जो काव्य ग्रंथ है यानी कि
रामायण की इन्होंने रचना की है, परंतु इन्होंने कोई भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं लिखा है। भामा की बात करें तो यह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भी हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा है काव्य अलंकार, जिसमें 6 परिच्छेद हैं और 400 के करीब इसमें पद्य इन्होंने वर्णित किए गए हैं। तो यह आचार्य कब के हैं? तो यह 5वीं शताब्दी के आचार्य हैं। तो यह बिल्कुल सही है। अगला है क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने औचित्य संप्रदाय पर एक ग्रंथ दिया था औचित्य विचार चर्चा, जिसमें 5 संधि और 55 कारिकाओं में उसको इन्होंने विभाजित किया था। और यह कब के आचार्य हैं? तो यह 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं, यानी कि मम्मट से पूर्ववर्ती यह आचार्य रहे हैं। तो इसमें यानी कि कालिदास की बात करें तो कालिदास ने कोई भी ऐसा ग्रंथ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं लिखा है, यानी कि इसमें बी और सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अग्निर्वै देवानां मुखम इति कथनम। तो यह कथन है क्यों? प्रकाशन साधनात्, प्रकाश करने के कारण तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका लिंक जो देवताओं से नहीं जुड़ेगा। भोजन पाचनात्, भोजन पकाने के कारण, यह भी बिल्कुल गलत है। तो अगला है वन दहनात्, वन का दहन करने के कारण, तो यह भी गलत है। हविर भक्षणा, तो यह बिल्कुल सही उत्तर इसका माना जाएगा, क्योंकि अग्नि को देवताओं का पुरोहित दूत भी कहा गया है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए देवताओं के नाम पर जो भी आहुति देते हैं उसका उचित माध्यम क्या होता है? अग्नि। यदि हम हवन करते हैं, हवि का दान करते हैं, वह अग्नि के मुख में ही करते हैं। तो अग्नि के मुख में जब वह जाता है तो वही देवताओं को उसको प्रेषित करता है, इसीलिए हविर भक्षणात् देवतानां मुखम इति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थ संग्रह कतिधा वेद उच्यते। तो अर्थ संग्रह किसका ग्रंथ है? तो इस पर चर्चा की जा चुकी है। 15 अधिकरण इसमें है, 150 अध्याय, 180 इसमें प्रकरण है और 6000 के करीब इसमें पद्य लिखे गए हैं और गद्य और पद्य दोनों विधाओं में इसको लिखा गया है। तो पहला ही जो इसका अधिकरण है विनयाधिकारिकम, उसमें वेदों के विषय में इन्होंने लिखा है सामर्ग यजुर्वेदाः त्रयस्त्रयी अथर्ववेदे इतिहास वेदौ च वेदाः, यानी कि 3 वेद हमारे जो मुख्य है, वेद त्रयी कौन कौन से? ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद उनको चौथा माना है, और इतिहास वेद को इन्होंने 5वां माना है, यानी कि इन्होंने 5 वेद मुख्य माने हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अथोंकितासु भारूपीय परिवारानुसारम कतमा भाषा शतम वर्गे अस्ति। तो भारोपीय यानी कि यह भाषा विज्ञान का प्रश्न है। भारोपीय मूल की भाषाएं जो है उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? शतम वर्ग में और केंटुम वर्ग में, 2 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। शतम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो इसके विषय में हम एक पद्य बहुत प्रचलित है, कौन सा? तो ईरानी भारती चैव बाल्टी सुस्लाविकी तथा आर्मीनी अल्बिनी चैताः शतम वर्गे समाश्रिताः, यानी कि ईरानी, भारती, बाल्टी, सुस्लाविकी, आर्मीनी, अल्बिनी, यह किस में आती है? शतम वर्ग में। तो इसमें इनमें से कौन सी भाषा दी गई है? तो आर्मीनी इन्होंने भाषा दी है। और केंटुम वर्ग में बात करें तो इसमें इटालिकी च ग्रीकी च जर्मनिक केल्टिकी तथा हित्ती तो उखारिका चीताः केंटुम वर्गे प्रकीर्तिताः, तो यह भाषाएं केंटुम वर्ग में आती हैं। तो 10 मुख्य भाषाएं हैं जिसमें शतम और केंटुम वर्ग में दोनों भाषाएं वर्णित की गई है। अगला प्रश्न है अधोंकितेषु नागेश भट्टस्य ग्रंथो नास्ति। तो नागेश भट्ट कौन है? तो यह व्याकरण के प्रमुख मुख्य विद्वान माने गए हैं। बहुत सारी टीकाएं इन्होंने व्याकरण पर लिखी हैं। इनका समयकाल रहा है 1673 से लेकर 1743 तक। कहाँ के थे? तो यह महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रमुख वैयाकरणीय हुए हैं और एक ब्राह्मण वंश से यह ताल्लुक़ रखते थे। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित की है, उस पर इन्होंने एक टीका लिखी थी। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा इन्होंने लिखी है। परिभाषेंदु शेखर इन्होंने लिखी है। बृहत शब्देंदु शेखर इन्होंने लिखी है। लघु शब्देंदु शेखर इन्होंने लिखी है। प्रदीपोद्योतः इन्होंने लिखी है, परंतु माधवीय धातु वृत्ति लिखी है सायण ने। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माधवीय धातु वृत्ति ही। अगला प्रश्न है वाचः काठिन्यमायान्ति भंग श्लेष विशेषतः नोद्वेगस्तत्र कर्तव्यो यस्मान्नेको रसः कवेः। तो इति पद्यम कस्मिन् काव्ये विलसति। तो यह पद्य किसके काव्य में अलंकृत होता है? तो यह है त्रिविक्रम भट्ट का काव्य है नलचंपू, चंपू काव्य है। तो इसमें यह मिलता है। त्रिविक्रम भट्ट की बात करें तो इनका समयकाल रहा है 10वीं शताब्दी में। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वाक्यम स्याद्योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः पदोच्चयः इति वाक्य स्वरूपम प्रतिपादितम् आचार्येण अनेन। तो यह आपने
भाषा विज्ञान में भी पढ़ा होगा। इसके अतिरिक्त विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण, उसमें इन्होंने जो वाक्य का स्वरूप लाया था उसमें यह वर्णित किया गया है कि वाक्य किसे कहा जाता है, तो वाक्य ऐसे पद के समूह को कहा जाएगा जिसमें योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति इन तीनों का रहना अनिवार्य हो, उसे ही वाक्य कहा जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्ध चरिते सर्ग प्राथम्येन क्रमशः सर्गाणाम उचितम उत्तरम चिनुत। तो बुद्ध चरितम के विषय में उसका परिचय हम पहले कर चुके हैं और इसमें सर्ग कितने हैं, तो 28, जिसमें मुख्य कौन से हैं, तो पूर्वार्ध, उत्तरार्ध में पूर्वार्ध मुख्य है, इसमें 14 मुख्य सर्ग लगे हैं और हमारे नेट की परीक्षा में मुख्य लगा है पहला ही सर्ग। तो 14 सर्ग, यानी कि जब हम किसी भी सिलेबस को पढ़ते हैं तो उसका हमें बाहरी ज्ञान होना आवश्यक है, इसीलिए इन्होंने सर्गों के नाम पूछे हैं। तो पहले का नाम है भगवत प्रसूति, तो जो इसमें वर्णित नहीं किया गया है। दूसरे का नाम है अंतःपुर विहारः, यह भी वर्णित नहीं है। अगला है संवेगोत्पत्ति, तो यह है इसमें, तो यह तीसरे सर्ग का नाम है। अगला है अभिनिष्क्रमण की बात करें तो अभिनिष्क्रमण 5वें सर्ग का नाम है। और स्त्री निवारणम बात करें तो स्त्री निवारणम 4थे सर्ग का नाम है। तपोवन प्रवेशः, तपोवन प्रवेश 7वें सर्ग का नाम है। और अंतःपुर विलापः, तो अंतःपुर विलाप 8वें सर्ग का नाम है। 2 हैं अंतःपुर विहारः है जो दूसरे सर्ग का नाम है, परंतु यहाँ पूछा है अंतःपुर विलापः, यह 8वें सर्ग का नाम है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवेग उत्पत्ति। अगला है, चौथा है सी, यानी कि स्त्री निवारणम। अगला है 5वां, यानी कि बी, अभिनिष्क्रमणम। अगला है, छठा नहीं है इसमें, 7वां ही है, तो डी इसका हो जाएगा तपोवन प्रवेश। और ई यानी कि अंतःपुर विलाप 8वां इसमें हो जाएगा, यानी कि ए सी बी डी ई। तो ए सी बी डी ई, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है एते महाकवि कालिदास प्रणीते महाकाव्यस्तः। 2 ही महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभवम। रघुवंश में 19 सर्ग हैं और कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। तो दोनों ही लघुत्रयी में भी दोनों की रचनाएं सम्मिलित होती है, यह भी जरूर याद रखें। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए और डी, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है यशोधर्मणः मंदसौरस्तंभ लेखनानुसारम यशोधर्मा कस्य देवस्य समर्चनाम करोति। तो यशोधर्मणः शिलालेख अभिलेख कहाँ मिलता है, तो यह मिलता है मंदसौर में, जो है मध्य प्रदेश में। और कितनी शताब्दी में और किसने लिखा था, तो यह 529 ईसा में लिखा गया था, यानी कि 6ठी शताब्दी में यह लिखा गया था। और किसने लिखा था, तो ये वत्स भट्टी नामक एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने इसको लिखा था। इन्होंने बहुत सारी इसमें उपाधियां भी यशोधर्मा को दी है, कौन कौन सी, राजादि परमेश्वर और सम्राट की उपाधि दी है, यह भी पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त यशोधर्मा का दूसरा नाम क्या था, तो इनका नाम था विष्णुवर्धन। इनका दूसरा नाम था विष्णुवर्धन। और जो विष्णुवर्धन या यशोधर्मा था, तो यह था शिव का उपासक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ पहुँचाएँ वीडियो को। और हमारा चैनल इंपॉर्टेंट लगता हो तो उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले ही पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।